धीरे से इसे ट्विस्ट करेंगे निकालने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया जमी हमारी ठंडी ठंडी और मलाईदार मैंगो कुल्फ़ी। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। वाह, देख के ही मज़ा आ गया। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, तो आज हम यही एकदम ठंडी ठंडी और मलाईदार मैंगो मलाई कुल्फ़ी घर पे बनाएंगे। और ये घर पे ना बेहद स्वादिष्ट बनती है, मस्त आम के फ्लेवर के साथ। और आम तो सीज़न में आ ही गए हैं, तो ये परफेक्ट रेसिपी है सारे मैंगो लवर्स के लिए। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही मैंने मैंगो प्यूरे तैयार करके रखा है। ये करीबन 4 से 5 आम का प्यूरे है। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी रेडीमेड टिन यूज़ कर सकते हैं। मैंगो प्यूरे का बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये करीबन 1.5 से 2 कप है। नेक्स्ट एक पैन में मैंने लिया है आधा लीटर दूध और इसे हम बॉईल करने रखेंगे। ध्यान रखिए आपका जो पैन है वो थोड़े से मोटे तले का होना चाहिए ताकि आपका दूध जले ना। तो इसमें हम अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पहला अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो से मीडियम में रख देंगे और इसे लगातार उबालते रहेंगे जब तक कि दूध थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए, यानी कि कम ना हो जाए। तो क्योंकि हम आज फुल फैट दूध यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में आपकी मलाई भी बनती जाएगी। तो उसे स्क्रैच करते करते ना उसको दूध में मिक्स करते जाइए। इससे आपकी मैंगो मलाई कुल्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और जब आप देखेंगे कि दूध थोड़ा सा कम होने लगा है, तो इस समय हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे आधा कप स्वीट एंड कंडेंस मिल्क, यानी कि मिल्क मेड, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये करीबन 150 ग्राम है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यानी कि करीबन 200 ग्राम तक का भी डाल सकते हैं अगर आपके आम कम मीठे हैं तो। और इसे डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और मैं इसकी और मिठास बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे सिर्फ आधा कप शुगर, क्योंकि मुझे मेरी मलाई कुल्फ़ी ना एकदम प्रॉपर और थोड़ी ज़्यादा मीठी पसंद है। तो शक्कर और कंडेंस मिल्क आप अपने मिठास के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और मिक्स हो जाए दूध में। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगातार इसी तरह से चलाते रहिए ताकि दूध नीचे से जले ना। तो इसी तरह से दूध को धीरे धीरे चलाते जाइए और साइड में जो भी मलाई जमा हो रही है उसको स्क्रैच करके वापस से दूध में ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से हमें दूध को और पकाना है लो फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक ये दूध ना अच्छा से एकदम गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए। तो ये देखिए दूध काफ़ी आधे से भी कम हो गया और काफ़ी गाढ़ा भी हो गया। इसका थोड़ा सा ना कलर भी बदल गया, आप देख सकते हैं इस तरह से जब आप दूध पकाते हैं तो इस समय हम डाल देंगे दोनों फ्लेवर्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे और मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस गाढ़े दूध के साथ और इसे पकने देंगे 2 से 3 और मिनट के लिए, ताकि केसर जो है ना अपना कलर और फ्लेवर अच्छे से छोड़ दे दूध में। तो इसे ऐसे मिक्स करते जाइए। ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सामने से, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इस समय क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ ना, इसमें डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे कि आपकी जो कुल्फ़ी ना बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रेड, करीबन 3 ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। इसको क्या करेंगे ना, हम पहले दूध में ना थोड़ा सा डिप कर लेंगे ताकि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए इस तरह से। और जो भी उसका एक्सेस दूध है ना, वो अपने हाथों से निचोड़ के निकाल देंगे और इसे डाल देंगे एक ब्लेंडर में। और इसी तरह से सारी ब्रेड स्लाइसेस को सोक कर लीजिए दूध में, उसका एक्सेस दूध निकाल दीजिए अपने हाथों से और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस ब्लेंडर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ किए, क्योंकि मैं आज यूज़ कर रही हूँ केवल आधा लीटर दूध। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ दूध का मिक्सचर, जो कि अभी हमने तैयार किया था, जो कि एकदम गाढ़ा मिक्सचर है। और साथ में ही मैं डाल दूँगी ना मैंगो प्यूरे। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, जैसे ही सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फांसो प्यूरे यूज़ किया था। तो बस ये गाढ़ा घोल तैयार हो गया, गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा है, क्योंकि हमने इसमें डाली है कंडेंस मिल्क, ब्रेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसको गाढ़ा बना दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ बस 1 पिंच नमक का। नमक से क्या होगा ना, कुल्फ़ी का फ्लेवर उठ के आएगा। और इसे भी थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। तो बस ये हमारा बेसिक मिक्सचर तैयार हो गया। इसको आप पोर कर सकते हैं किसी भी डब्बे में, किसी भी आइस ट्रे बॉक्स में या फिर कुल्फ़ी मेकर में। तो आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कुल्फ़ी मोल्ड्स जो मेरे पास अवेलेबल थे। ये बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में और ये बहुत ही रीज़नेबल भी होते हैं। तो इसमें हम फिल कर लेंगे पहले। तो सारे मोल्ड्स अच्छे से फिल कर लीजिए इस मिक्सचर के साथ।
और फिर इसे अच्छे से कवर कर लेंगे इसके कैप से। और जो मेरा बाकी का मिक्सचर है ना, वो मैं क्या कर रही हूँ ना, ऐसे ग्लासेस है मेरे पास स्टील के, ये हर घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए मैं इसमें भी सेट करके दिखा रही हूँ। तो बाकी का मिक्सचर हम क्या करेंगे ना, इस ग्लासेस में अच्छे से फिल कर देंगे और इसे भी हम सेट करने रख देंगे और इसे फ्रीज़र में रखेंगे करीबन 6 से 8 घंटों के लिए, या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने पूरी रात के लिए अपना मैंगो मलाई कुल्फ़ी सेट होने के लिए रखा था। अब ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बोल लूँगी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रखा है और अब मैं क्या करूँगी ना, इस मोल्ड को इस पानी में डालूँगी, जो स्टील वाला मोल्ड था, ताकि उसकी जो साइड्स है ना थोड़े से लूज़ हो जाएं और कुल्फ़ी निकालने में आसानी हो। बस इसे थोड़ी देर ऐसे चला देंगे पानी में 20 से 30 सेकेंड के लिए और फिर धीरे से ट्विस्ट करके इस कुल्फ़ी को निकालेंगे। वाह, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फ़ी एकदम इजीली निकल गई और ये ना काफ़ी क्रीमी बनी है। बस इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने मोल्ड्स में बनाए थे, वाली कुल्फ़ी भी मैं डीमोल्ड करके यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली कुल्फ़ी है जो मैंने मोल्ड्स में सेट की थी। काफ़ी बढ़िया दिख रही है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम प्योर नेचुरल कलर आया अल्फांसो का। इसके ऊपर भी आप थोड़े से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की इजी और मिठास से भरी हुई मैंगो मलाई कुल्फ़ी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सारे अपने मैंगो लवर्स फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी और सीजनल रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के हैप्पी समर्स एंड बाय बाय।